जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुरीजन के इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग 71st बीपीएससी के ये सीरीज चल रहा है हम लोग का, जो कि प्रचंड बैच के नाम से चल रहा है। बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि हम लोग 71st बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो कि 13 सितंबर को है। उसी के क्रम में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट है। बायोलॉजी जनरल साइंस का एक पोर्शन होता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जिससे ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी को। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग आज हमारा जो है पार्ट थर्ड है, थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी में, जैसा कि मैं बताया कि बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे थे, जिसमें कि हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सीख चुके थे, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, फिर मेटाबॉलिज्म हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइजेशन सीखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन भी हमारा हो चुका है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस बताया था। उसके बाद रेस्पिरेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में यहाँ तक देख चुके थे, रेस्पिरेशन तक। तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें समझते हैं हम लोग जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एक्सक्रेशन। क्या है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सक्रेशन होगा। क्या होगा, एक्सक्रेशन। ये देखिए जनरल साइंस है बायोलॉजी, तो बीपीएससी को टारगेट रख के बताया जा रहा है। हालांकि ये बीपीएससी में नहीं है, और भी जहां भी साइंस पूछा जा रहा है सब जगह काम आएगा, लेकिन हम लोग बीपीएससी को टारगेट करके इसको समझ रहे हैं अभी। ठीक है, और जगह भी काम आ सकता है आपको। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सीख रहे थे, सजीव की विशेषताएं। यानी बायोलॉजी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में लिविंग का स्टडी करते हैं। और लिविंग कहते किसे, तो लिविंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हम है तो हम क्या है, लिविंग है, और ये जो मार्कर है ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो हम में और इसमें जो डिफरेंस है ना, वही क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस है। तो हमारे अंदर कुछ विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है कि वो अगर लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। हम डेली हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में बहुत सारे होती रहती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद भी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ चीज प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ हमारे उसमें बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उसे क्या करता है, हम लोग रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। समझते हैं इसको कि कैसे होता है, एक्सप्रेशन को अच्छे समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब लिविंग है तो लिविंग में एक्सप्रेशन होगा, और जब एक्सप्रेशन होगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक्सप्रेशन को हम लोग समझते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो देखिए जब लिविंग है ना, तो लिविंग में क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है, मान लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, जैसे ये हो गया, प्रोडक्ट बना, या कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट, मतलब मिनिमम एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या होता है कि ए प्लस बी, ये जो है यहाँ पे देखिए, तो ये जो ए प्लस बी है ना, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिकारक। ये जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी समझेंगे आप लोग। तो ये था अभिकारक, और ये जो बनाना, ये बोलता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। समझ गए, उत्पाद। अब ये देखिए, जो एक्सप्रेशन होता है, तो ये से हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो साथ साथ क्या बना, कुछ प्रोडक्ट बना। मतलब रिएक्टेंट मिल के ही क्या बनाया, उत्पाद, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना। लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी में इसमें क्या बनता है, वास्ट मटेरियल भी बनता है, वास्ट मटेरियल भी बनता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ, यही जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इसके रिमूवल को ही, इसके रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो रिमूवल है, इसके रिमूवल को, इसी के रिमूवल को, ये जो वास्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसके रिमूवल को
इसके रिमूव करने के प्रोसेस को, रिमूवल बाहर करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ये जो हम इसको रिमूव कर रहे हैं इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, यानी उत्सर्जन बोल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। समझ में आया कि जो वास्ट मटेरियल बना केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, जो वास्ट मटेरियल बना उसी को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं। और एक्सक्रेशन जो भी करेगा वो क्या होगा, उसे हम लिविंग बोलेंगे। क्या ये जो मार्कर है, ये मार्कर देख पा रहे हैं, तो ये मार्कर क्या एक्सक्रेशन करता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, यानी ये लिविंग नहीं है। लिविंग होगा तो उसके अंदर एक्सप्रेशन होगा, रेस्पायरेशन होगा, डाइजेशन होगा, ये सारे प्रोसेस है। ठीक है, अब ये वास्ट मटेरियल होता क्या है, जैसे हम लिविंग है, हमारे बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल बनता होगा, जैसे आप जानते होंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वास्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ को भी हम लोग निकालते हैं। अब ये CO2 ना हमारे बॉडी में ही बनता है। आप सुनेंगे रेस्पिरेशन, जब सुने होंगे रेस्पिरेशन, तो श्वसन जब हम लोग करते हैं, श्वसन के प्रोसेस में क्या बनता है, ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग एयर इंटेक करते हैं, और एयर क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रह जाता है, बाकी निकल जाता। तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग जो खाना खाए वो क्या बनता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। और उसी के ग्लूकोज के साथ क्या होता है, C6H12O6 के साथ जो ऑक्सीजन आया, एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन आया, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बनता है, प्लस कुछ एनर्जी बनते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी तो हमारे काम का आता है। बाकी CO2 जो होता है, CO2 जो बना वो क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल हो गया, तो वो भी क्या होता है, हम लोग रिमूव कर देते हैं उसको, क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो वो रिमूवल होता है। हमारे अंदर हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी एक्सक्रेटा के रूप में, मतलब एक्सक्रेशन के रूप में, फेसेस के रूप में हम लोग मल के रूप में त्याग कर देते हैं। क्यों त्याग करते थे, अगर वो हमारे बॉडी में रह जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, जहरीला है, हानिकारक हमारे बॉडी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस को आउट करते हैं। CO2 क्या हुआ, हमारी बॉडी में बनता है, उसको हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, उसको भी हम लोग आउट करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब आप बताइए, प्लांट, अगर प्लांट के बारे में पूछे तो क्या प्लांट भी एक्सक्रेशन करते हैं, प्लांट एक्सक्रेशन करते हैं। तो प्लांट कैसे करते हैं एक्सक्रेशन, जैसे मान लीजिए वाटर लॉस, एक्सेस अगर वाटर हो जाता है उसको लॉस करता है पानी। जब पत्ते को आप सुबह में पेड़ को हिलाइएगा तो पत्ते पर से पानी गिरती है, वो जो पानी गिर रही है ना, वो क्या है, वो भी उसका प्लांट का एक्सक्रेशन ही है, एक्सक्रेटा ही है। ठीक है, उत्सर्जन है। एक्सेस वाटर हो गया तो उसको लॉस कर दिया, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जैसे कि देखिए प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट भी CO2 बाहर करता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। कैसे बाहर करता है, जब वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो उसमें भी निकलता है वहां पे। ठीक है, और उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में वहां भी क्या बनता है, O2 बनता है। ठीक है, तो ये जानते होंगे आप कि प्लांट भी क्या करता है, एक्सक्रेशन, इसलिए प्लांट भी क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो ये प्रोसेस हो क्या, किसका हो गया, ये प्रोसेस हो गया किसी का, एक्सक्रेशन प्रोसेस। तो आपको एक्सक्रेशन समझ में आया कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें भी क्या बनता है, वास्ट प्रोडक्ट बनता है। उसी वास्ट मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। जैसे हम लोग यूरिन है, यूरिन को कौन यहाँ से निकालता है, तो ये देखिए आपको किडनी दिख रहा है, किडनी दिख रहा है, ये किडनी क्या करता है, उस यूरिन को बाहर करता है, यूरिन को क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, यूरिन को ही बाहर करते हैं। यूरिन क्या है, वो भी टॉक्सिक हो जाएगा, अगर हमारे बॉडी में जमा हो जाए, किडनी में ही जमा हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, तो किडनी को खराब कर सकता है, हमारा जो किडनी है वो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि उसको हम लोग को बाहर करना होता है, और इसी प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलते हैं। और जो भी एक्सक्रेशन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। तो ये था हमारा 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर सेंसिटिविटी होगी, संवेदनशीलता होगी, संवेदनशीलता। जैसे हम लोग लिविंग है तो हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन है, कितने, 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, आप जानते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन हमारा कौन कौन सा है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। जानते होंगे क्या क्या, नोज, आई, स्किन, ईयर एंड टंग। ठीक है, अब सबसे क्या होता है, नाक से हम लोग स्मेल करते हैं, सुगंध लेते हैं, सेंट लेते हैं। ठीक है, आंख से क्या देखते हैं, साइट। जो स्किन हमारा, ये देखिए स्किन नहीं, ये स्किन होगा, ये स्किन है, ये स्किन को दिखा रहा है। हाथ मत समझिएगा, ये हाथ नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे स्किन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, पूरा स्किन की बात कर रहे हैं। ये जो है ना, ये क्या हमारा स्किन है, त्वचा है, पूरे त्वचा की बात कर रहे हैं। ठीक है,
त्वचा की बात कर रहे हैं। तो स्किन हमारा क्या होगा, स्किन क्या होगा हमारा, क्या होगा स्किन, ये स्किन क्या होगा हमारा बताइए, तो ये होगा हमारा सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन, ठीक है, ये क्या होगा सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, ठीक है। इसी तरह हमारा कान है, इसी तरह हमारा जीभ है, टंग है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, और 5 सेंस ऑर्गन तो जो लिविंग होगा उसके अंदर सेंस भी होगा, उसके अंदर सेंस करने की ताकत। जैसे मान लीजिए हम अभी मान लीजिए अचानक से क्या होगा कि गर्मी बढ़ जाए, तो हम लोग को क्या लगने, गर्मी लगने लगता है, ठीक है, सफोकेशन होने लगता है गर्मी हो जाए तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई नील सॉरी सुई है, अगर चुभा दिया जाए तो हम लोग को सेंस होगा। अगर मान लीजिए पेन है, मार्कर है, मार्कर को कुछ भी चुभाए, मार्कर को मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी चुभाए तो क्या इसको फील होगा, इसके अंदर कोई फीलिंग्स होती है, कोई सेंसिटिविटी होती है, कुछ चेंजेस आती है नहीं आती है ना, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो कोई लिविंग है तो उसके अंदर भी क्या होगा सेंसिटिविटी, जैसे वो नाक से सूंघ सकता है, आंख से देख सकता है, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में बर्फ दे दिया है तो हम लोग को ठंडा फील होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जैसे कोई गर्म चीज को पकड़ लिया अचानक हाथ छोड़ देते हैं आप, समझ गए। अब क्या प्लांट में भी सेंसिटिविटी होती है, तो प्लांट में भी सेंसिटिविटी होती है, प्लांट में भी सेंसिटिविटी होती है। प्लांट में कैसे सेंसिटिविटी होती है, प्लांट में भी संवेदनशीलता होती है। तो प्लांट भी क्या होता है, प्लांट में संवेदनशीलता होती है। आप नाम सुनेंगे मिमोसा, मिमोसा प्लांट का नाम सुनेंगे, जैसे आप लोग बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई, या लाजवंती, एक पौधा देखेंगे जिसके पत्ते को छूने के बाद ही क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं मिमोसा प्लांट। लाजवंती, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट उसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, छुई मुई भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे लाजवंती भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी होता है। तो ये कौन सा प्लांट है, मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट। प्लांट में और भी सेंसिटिविटी बताता हूँ, जैसे एक्सेस हीट हो जाए तो प्लांट क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा सेंसिटिविटी प्लांट में, समझ गए। जैसे सनफ्लावर को देखिए, सनफ्लावर सूरजमुखी, सूरजमुखी क्या होता है, किसके तरफ उसका फूल होता है, सन के ओर होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, सेंस हो गया, ये क्या होगा सेंसिटिविटी। तो ये हमारा जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सेंसिटिविटी। अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा, संवेदनशीलता होगी, ठीक है। क्या इसके अंदर होगी संवेदनशीलता, नहीं होगी ना, ये मार्कर में नहीं होगी। तो क्या होगा, ये 8वां कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग का होने का, वो क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी का होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन कहने का मतलब क्या, कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, पर्यावरण के अपने इकोसिस्टम, इकोलॉजी, अपने इन्वायरमेंट को अनुसार क्या करना, अपने आप को बदल लेना, अडॉप्ट कर लेना, अनुकूलन, उसके हिसाब से बदल जाना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टी शर्ट पहनते हैं, पतला पतला कपड़ा पहनते हैं। जैसे विंटर आ जाता है, जैसे विंटर गर्मी का मौसम सॉरी जाड़े का मौसम आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, ठीक है, स्वेटर पहन लेते हैं, ऊनी क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। ऊनी क्लॉथ को पहनना मतलब वुलन क्लॉथ को पहनना शुरू कर देते हैं, कंबल यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि पर्यावरण के अनुसार, हम अपने क्लाइमेट के अनुसार, हम वेदर के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना, इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो बॉट जैसे देखिए यहाँ पे कि हम लोग का क्या था, हम लोग पहले क्या थे, हम लोग पहले मंकी जैसा थे, बंदर जैसा थे। धीरे धीरे हमारे अंदर भी क्या हुआ, पर्यावरण जैसे जैसे चेंज हुआ तो हमारे अंदर भी क्या चेंजेज आते गए, एडेप्टेशन आता गया, अनुकूलन। आज हम क्या हो गए, देखिए हम लोग ये शर्ट कुर्ता पैंट शर्ट पहन रहे, अच्छे खासा ऑफिस में रहे तो ऑफिस जैसा, घर पे रहे तो घर पे, अगर मान लीजिए घर पे है तो पैंट शर्ट पहने हुए, नॉर्मल सा पैंट भी पहने हुए, हाफ पैंट पहने हुए हैं। लेकिन जब वही ऑफिस जा रहे तो हम क्या करते हैं, पूरा सूट वूट पहन लेते हैं। तो क्या हो गया, इन्वायरमेंट के अनुसार एडेप्ट करना अपने आप को, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो कोई लिविंग होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एडेप्टेशन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। तो ये था हमारा 9 कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज का, लिविंग का, लिविंग का 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। और देखिए अभी जो एडेप्टेशन बताया, एडेप्टेशन में क्या बताया, ये जो एडेप्टेशन के बारे में एक चीज और बोला, आप चार्ल्स डार्विन का नाम सुनेंगे। चार्ल्स डार्विन क्या बताए, चार्ल्स डार्विन क्या बताए थे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो जितना ज्यादा फिट होगा वही उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, जो जितना ज्यादा फिट होगा, जितना ज्यादा एडेप्टेबल होगा वही यहाँ पे जी पाएगा। तो आपको एडेप्टेबल बनना पड़ेगा, तो लिविंग को एडेप्टेबल बनना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। देखिए लिविंग अगर है तो आपका एक लाइफ साइकिल होगा,
लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र, मतलब यहाँ पे जो भी लिविंग है ना उसका अंत होना तय है, उसको उसका डेथ होना तय है, उसका मृत्यु होना तय है, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होगा। क्या होगा? पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होगा। अब ये लाइफ साइकिल कैसे होता है लिविंग के अंदर हम लोग समझते हैं कि जीवन कैसे होता है, जीवन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया, लेकिन हम उसको समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए हम लिविंग है, हम क्या है? लिविंग है, सजीव है, तो हमारे अंदर भी लाइफ साइकिल होगा हमारा। तो एक जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं, हेल्दी ह्यूमन है, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है, हेल्दी ह्यूमन का लाइफ साइकिल 70 to 75 ईयर होता है। नॉर्मल इन जनरल जो होता है, जो हेल्दी होता है, हेल्दी मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का जो होता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कितना होता है? 70 से 75 साल होता है, 70 से 75 साल तक का होता है। ठीक है, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब एक हेल्दी मनुष्य का एक एवरेज माना जाता है ये। ठीक है, एक एवरेज। ठीक है, हालांकि अलग बात है, कुछ लोग 102 साल भी जी जाते हैं, 103 साल भी जी जाते हैं, लेकिन वो सब नहीं होता, इन जनरल होते हैं। लेकिन इन जनरल की बात कर रहे हैं, जो एवरेज है वो 70 से 75 साल है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसको हम लाइफ साइकिल को समझते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग लिविंग है, हम क्या है? लिविंग है, हम क्या है? लिविंग। हमारे अंदर भी क्या है? हमारा भी लाइफ साइकिल है। ठीक है, हमारा भी क्या है? लाइफ साइकिल है। जैसे इसका क्या लाइफ साइकिल है? इसका, तो हम लोग का क्या है? लाइफ साइकिल है। तो लिविंग का लाइफ साइकिल होगा। लाइफ साइकिल मतलब क्या? जैसे कोई लिविंग बना है, हम बने हैं ना, तो हम कैसे बने हैं? तो हम जो बने हैं, तो हम लोग का सबसे पहला जो सेल होगा, फर्स्ट जो सेल होगा, फर्स्ट सेल हम लोग किससे बनेंगे? सेल से बने हैं, सेल से बने। तो सेल से कैसे बने? तो देखिए एक सेल रहा होगा, एक रहा होगा स्पर्म और एक रहा होगा ओवा, है ना? एक रहा होगा स्पर्म और एक रहा होगा ओवा, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु। अब हम जो बने हैं ना, हम बने इसी से, ये दोनों के मिलने से, ये दोनों के मिलने से ही हम लोग बने हैं। कोई भी लिविंग है तो इसी से बना है, स्पर्म और ओवा से मिलकर बना है। अब ये क्या स्पर्म क्या है? स्पर्म आप पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है। स्पर्म क्या होता है? ये मेल गैमेट्स होता है। क्या होता है? मेल गैमेट्स। ये कहाँ से बनता है स्पर्म? तो आप लोग को बताएंगे टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस में भी कुछ पोर्शन होता है, वहां बनता है। ओवा कहाँ बनता है? ओवरीज बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे आगे। तो ये क्या है? ये जो स्पर्म है ये मेल गैमेट्स है, और ये ओवा क्या है? फीमेल गैमेट्स है। मेल और फीमेल का ये गैमेट्स मिलने के बाद क्या बनता है? ये क्या बनता है? ये मिलने के बाद क्या बनता है? ये जायगोट बनता है। ये क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट क्या बनता है? जायगोट। देखिए स्पर्म प्लस ओवा मिला तो पहला सेल बना, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल क्या होगा? जायगोट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, फर्स्ट सेल। तो मतलब हम लोग जो बने हैं ना, तो हम लोग का फर्स्ट सेल क्या था? जायगोट था। किससे बना? स्पर्म और ओवा के मिलने से। ठीक है, तो ये जायगोट हो गया, जायगोट हो गया। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ये क्या होगा? यूनिट मतलब एक कोश की है ना, सिंगल सेल है। ये क्या है? सिंगल सेल है। समझ गए? ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल होगा, एक कोशिकीय होगा, एक ही कोशिका होगा, सिंगल सेल। ये क्या है? सिंगल सेल। इसके बाद क्या होता है? इसमें फर्दर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। इस सेल का क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। फिर क्या बनता है? ये एम्ब्रायो। क्या बनता है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या बनता है? एम्ब्रायो यानी भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और ये कितना? ये 8 मंथ तक के पीरियड तक रहता है। 8 मंथ तक, जब जायगोट से एम्ब्रायो बनने में 8 मंथ लगता है। कितने? 8 मंथ, सॉरी 8 मंथ नहीं, 8 वीक, सॉरी 8 वीक। कितना? 8 वीक। समझ गए? 8 वीक का प्रोसेस होता है ये। कितना? 8 वीक। समझ गए? जायगोट से एम्ब्रायो बनने में कितना? 8 वीक लगता है। तो ये जायगोट से क्या बना? एम्ब्रायो बना। क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ इसमें। क्या हुआ? सेल डिवीजन। ये क्या हो गया? एम्ब्रायो क्या होगा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा। अब इससे फर्दर क्या होगा? इसके अंदर फर्दर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। फिर इसमें सेल डिवीजन होगा तो ये बन जाएगा फीटस, फीटस। ये भी क्या होगा? भ्रूण। मतलब अब क्या होगा? जो लिविंग है, लिविंग है,
कहाँ लिविंग है? मदर के वोम में। ये जो लिविंग है उसका फीटस बन जाएगा, यानी उसमें क्या आना शुरू होगा? ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू होगा? ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा, अंग बनना शुरू हो जाएगा, फीटस हो गया। और फाइनली ये कितना 9 वीक में ये शुरू हो जाता है। फिर फाइनली उसके बाद क्या हो जाता है? एक बर्थ होता है किसका? चाइल्ड का जन्म होता है, बच्चे की जन्म होती है। ठीक है, तो समझ पा रहे क्या हो रहा है? स्पर्म प्लस ओवा मिला तो क्या बना? जायगोट। जायगोट से क्या बना? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से फीटस बना। फीटस के बाद क्या हो जाता है? फाइनली क्या होता है? बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। और ये बच्चे का क्या होता है? फिर क्या बच्चा होता है? फिर बच्चा ये क्या होता है? एडल्ट होता है। ये बच्चा फिर एडल्ट होता है। फिर एडल्ट होने के बाद क्या होता है? इसका ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद इसका फाइनली क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? लाइफ साइकिल हुआ। एक लिविंग के अंदर ये लाइफ साइकिल हुआ। तो लाइफ साइकिल आप समझे? फिर से इसको समझिए क्या होता है कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट्स ओवा, मेल गेमेट्स स्पर्म और फीमेल गेमेट्स ओवा दोनों मिलके जायगोट बनाती है, जिसे सिंगल सेल बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। अब ये सिंगल सेल में फर्दर सेल डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होती है, तो वो एम्ब्रायो बनती है। एम्ब्रायो ये 8 वीक में बन जाती है, 8 वीक में 8 सप्ताह में बन जाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के बाद उसके 8 सप्ताह के बाद 9 सप्ताह तक में क्या होता है? 9 सप्ताह तक में फीटस बन जाता है, यानी भ्रूण बन जाता है। और फिर भ्रूण फाइनली क्या बन जाता है? एक बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है। फिर बच्चे क्या होते हैं? एडल्ट होते हैं। एडल्ट होने के बाद बच्चे का ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज वृद्धावस्था आता है। वृद्धावस्था के बाद उसका फाइनली डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। तो ये कंप्लीट क्या था? ये कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल था। तो लाइफ साइकिल का प्रोसेस आप समझ में आया? आपको समझ में आया कि एक लिविंग होने के लिए लिविंग क्या होगा? लिविंग उसे बोलेंगे जिसका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल हो। ठीक है, और लाइफ साइकिल कैसे आया, एक लिविंग कैसे बना? तो समझ गए हम लोग किससे बने? जायगोट से बने थे। पहला सेल अगर हम लोग का फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बोलेंगे तो वो क्या होगा हम लोग का? वो क्या होगा? जायगोट होगा। फर्स्ट सेल क्या था? जायगोट, जिससे हम लोग बने। कोई लिविंग बना है तो क्या है? वो फर्स्ट सेल से बना। वो फर्स्ट सेल क्या था? जायगोट था। समझ गए? तो ये था हमारा अभी तक का टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग का। ठीक है, तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक आप लोग समझ गए होंगे लिविंग का। अब हम आते फाइनली कि अब हम लोग को, ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अभी तक हम लोग की बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ते, तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, वो पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अब हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, हम लोग जब जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें बायोलॉजी के अंदर हम लोग 3 सेक्शन को पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर क्या क्या 3 सेक्शन पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को इंट्रो क्लास समझ गए होंगे कि लिविंग के बारे में बताया 10 कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस होगा। बीपीएससी पढ़ेंगे या कहीं भी स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बायोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो क्या क्या पढ़ना है हमें। तो अगर बायोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है जूलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? जूलॉजी आता है बच्चों। क्या आता है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। बायोलॉजी का भी बहुत सारे ब्रांच है। बायोलॉजी के यही नहीं कि 3 ही ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच है। बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांच है। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी सुने होंगे ना, तो अलग अलग ब्रांच है। हर एक ऑर्गन को लेकर ब्रांच है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हम लोग के सिलेबस में जीएस में जो है वो क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो जूलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे यानी वनस्पति शास्त्र पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स पढ़ेंगे यानी अनुवांशिकी पढ़ेंगे। अनुवांशिकी। तो हमारे पास 3 सेक्शन है पढ़ने के लिए बायोलॉजी में। जूलॉजी जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो जूलॉजी जंतु विज्ञान। बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे यानी पादप पौधों के बारे में पढ़ेंगे, वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, यानी हम अपने जीन के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए जूलॉजी जो है, जूलॉजी में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है।
तो जूलॉजी में हमारे पास जो कंटेंट है ये देखिए सेल टैक्सोनॉमी यानी कोशिका वर्गीकरण। तो ये हमारा कंटेंट है कि हम लोग जूलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जूलॉजी में हम लोग सेल टैक्सोनॉमी, पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, सेल टैक्सोनॉमी यानी कोशिका वर्गीकरण। हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेली जानते होंगे आप लोग कि कोशिकांग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल किस तरह फंक्शन करता है, सेल कैसे बनता है, सारा कुछ हम लोग उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सेल का क्या फंक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग टिश्यू देखेंगे। टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल के मिल जाने से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो सारे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी उत्तर। फिर हम लोग स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, यहाँ पे हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हड्डी होते हैं, कहाँ कहाँ हड्डी होते हैं, कितने हड्डी होते हैं, हड्डी कैसे बनते हैं, हड्डी का क्या फंक्शन है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। बोन्स के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो कैसे पचता है, कहाँ जाके पचता है, कैसे यूज होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग बहुत सारे एंजाइम को भी देखेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही। फिर हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। अभी हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक में रेस्पिरेशन, श्वसन, तो हम लोग यहाँ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जहाँ पे हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो पढ़ेंगे तो ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट भी पढ़ेंगे। हृदय के बारे में। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन क्या होता है कि अपने जैसा ही लिविंग क्या करता है, अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करती है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। तो वहां पे प्रजनन तंत्र देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे जो लिविंग होते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं, बीबी पैरस होती है, ओबी पैरस होती है। मतलब जो अपने जैसा खुद बच्चे को जन्म दे, खुद अपने जैसे बच्चे को डायरेक्ट जन्म दे, तो उसे क्या बोलते हैं, बीबी पैरस बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। फिर इसी तरह ओवी पैरस होता है जो कि अंडे के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सीखेंगे, और ऑर्गन क्या क्या है, टेस्टिस क्या है, मेल गेमिट्स क्या है, स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा होगा हमारा। ठीक है, फिर हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, जहाँ पे किडनी उडनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्सर्जन। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे, क्या न्यूट्रिशन होता है। विटामिन, यहाँ पे हम लोग मेनली जनरली जो ज्यादातर पूछा जाता है वो विटामिन के बारे में पूछा जाता है। तो विटामिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग यहीं पे विटामिन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ह्यूमन डिजीज होते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंजी से। तो ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग किसमें, ह्यूमन डिजीज में, मानव रोग में। फिर कुछ ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका, मानव अंग तंत्र, अंग तंत्र जैसे आई हो गया स्पेशली, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जनरली हम लोग यहाँ पे आई के बारे में पढ़ेंगे, आंख के बारे में, लीवर के बारे में। तो ये सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एनिमल किंगडम, जंतु जगत, मतलब जो एनिमल किंगडम उसको 5 भागों में बांटा गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। 5 क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्या बेसिस था, उसको समझेंगे। तो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। और भी कुछ चैप्टर इसमें बच जाता है, तो एक और बच जाता है आपका इंडोक्राइन सिस्टम, एक छूट गया है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखे आप। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये हमारा टोटल ये सब चैप्टर रहने वाला है जूलॉजी के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बॉटनी के अंदर क्या क्या हमारा रहने वाला है। तो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान में हम लोग देखेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण देखेंगे,
पौधे को कैसे कैसे कौन सा ट्री होता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ट्री बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। प्लांट टिश्यू यानी प्लांट के कितने उत्तक होते हैं टिश्यू, आप लोग जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे, क्या वर्क होता है, और भी सारे टिश्यूज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जाइलम क्या होता है, वाटर पहुंचाने, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकृति विज्ञान, मतलब पौधे के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, पत्ते हो गए, उसके अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। फ्लावर हो गए, उसके अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, उसके भी प्रोसेस को समझेंगे। तो मॉर्फोलॉजी मतलब जितने भी पार्ट्स हैं ना प्लांट के, सबको अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अलग अलग लेयर को समझेंगे, अलग अलग फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। प्लांट पिगमेंट पढ़ेंगे, पादप वर्णक पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे आप लोग जानते होंगे क्लोरोफिल, है ना, ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल पढ़ते होंगे। तो ये देखेंगे कि कैसे, मतलब कुछ पौधे होते हैं ना, जैसे कुछ फल होते हैं, उसके रंग अलग अलग होते हैं। टमाटर लाल रंग का होता है, ठीक है। टमाटर लाल रंग का होता है तो किस पिगमेंट के कारण होता है, फूल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस ये देखेंगे। पोषण और प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है, मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो देखेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर प्लांट डिजीज देखेंगे, प्लांट में डिजीज होती है, देखते होंगे नींबू छोटे छोटे होते हैं, नींबू में कहीं कहीं दाग हो जाते हैं, ठीक है। गेहूं के पत्ते पे दाग हो जाना, ठीक है, अलग अलग दाग होना, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जो होती है डिजीज देखेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। पत्ते का पीला पड़ जाना, ये सब जो होता है, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पौधों का प्रजनन देखेंगे, पौधों में किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, पौधे अपने जैसा ही पौधा कैसे बनाता है, उसका क्या क्या तरीका होता है, कितने प्रोसेस में होता है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ बॉटनी में देखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट हमारा क्या था, ये कंप्लीट हमारा अभी तक क्या था, ये सिलेबस था हमारा किस चीज का, तो ये बायोलॉजी का सिलेबस था। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, जहाँ पे हम लोग लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिए हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर से, हम लोग नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, जहां हम लोग सेल टैक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, यानी कोशिका वर्गीकरण से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नियर अबाउट है, बहुत नजदीक है, और अपना सीट एक पक्का करना है इस बार। 71st बीपीएससी में आपको एक रिजल्ट चाहिए, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत ही अल्टीमेट है। देखिए दोस्तों, दो चीज होता है लाइफ में, एक तो होती है मेहनत, एक होती है किस्मत। किस्मत लिफ्ट की तरह होती है, और मेहनत जो होती है ना, वो सीढ़ियां होती है। किस्मत कभी भी रुक सकती है, लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, लेकिन मेहनत हमेशा आपको ऊंचाई पर ही ले जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत के भरोसे, क्योंकि मेहनत ही अल्टीमेट सीढ़ी है जो आपको सफलता का स्वाद चखा सकता है। इसलिए आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या कि आपको लिफ्ट नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं, लिफ्ट के भरोसे नहीं चलना है, आपको मेहनत यानी सीढ़ियों के भरोसे चलना है। तो सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।